नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। 1 अप्रैल 2019 से मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। ये सभी बदलाव गाड़ियों के परमिट के संबंधित हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ियों के क्लेम इस बात पर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं कि आपने अपनी गाड़ी के किसी न किसी परमिट की कोई ना कोई शर्त की उल्लंघना आपने की है, उस वजह से आपको क्लेम नहीं दिया जा रहा है। तो इन्हीं शर्तों को लेकर तमाम जो बीमा कंपनियां हैं उन्होंने कुछ नियम जारी किए हैं, कुछ पत्र जारी किए हैं जो मेरे हाथ में है इस वक्त। अपने दफ्तरों में जहां पर क्लेम सेटलमेंट होती है उनको बोला गया है कि 1 अप्रैल 2019 के बाद जितने भी क्लेम आएंगे वो ये जो अहम पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं उनके हिसाब से ही क्लेम मिलेंगे। इसलिए ये जो खबर हम आपको दे रहे हैं अभी, वो चाहे आप ट्रक मालिक हैं, बस मालिक हैं या कैब के मालिक हैं, टैक्सी मालिक हैं, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इसलिए आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताऊंगा जो ये डॉक्यूमेंट जो जारी हुआ है उसके अंदर लिखे गए हैं। जो पहला पॉइंट है वो है रूट वायलेशन को लेकर। ये जो पहला क्लॉज है ये ट्रक्स पर लागू नहीं होता है, ये मेनली बसेस पर लागू होता है। इसमें कहा गया है कि जो रूट परमिट वाली बसेस होती हैं जिसमें तय है कि इस रूट पर आपको चलना है, अगर गाड़ी जब एक्सीडेंट हुआ या गाड़ी चोरी हुई उस टाइम अगर आपकी गाड़ी उस प्रिस्क्राइब्ड रूट पर नहीं है, कहीं और जगह वो एक्सीडेंट होता है, तो उस केस में आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, 1 रुपये का भी क्लेम नहीं मिलेगा। खास करके जो स्टेज कैरेज परमिट बसेस होती हैं उनका तो बिल्कुल रूट डिफाइंड होता है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एक टेम्प्रेरी परमिट भी ले लिया जाता है, उसमें भी रूट डिफाइंड होता है। मतलब किसी भी केस में अगर रूट डिफाइंड है आपके परमिट में और आप रूट पर नहीं है उस टाइम, ये दुर्घटना के टाइम, तो 1 रुपया भी क्लेम किसी को नहीं मिलेगा। ये थी पहली बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर परमिट एक्सपायर हो जाए, चाहे ट्रक का हो, बस का हो, टैक्सी का हो, ऑटो का हो, कमर्शियल वाहन कोई भी हो, अगर उसका परमिट हो जाए एक्सपायर और ऊपर से गाड़ी का हो जाए एक्सीडेंट, तो क्या आपको क्लेम मिलेगा? ये बड़ा दिलचस्प है। इसके अंदर आपको क्लेम तो मिलेगा, लेकिन टोटल जो आपने क्लेम किया होगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा 75% आपको मिल सकता है। मान लीजिए गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आपने फाइल किया कि भाई मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अगर वो मान जाती है कंपनी के हाँ ठीक है आपने 1 लाख रुपए का ही हुआ है नुकसान, तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 75,000 रुपया ही मिलेंगे इस केस में, अगर आपका परमिट एक्सपायर्ड था जब एक्सीडेंट हुआ तब। लेकिन एक शर्त और है, अगर आपको ये 75% भी लेना है तो क्लेम लेने से पहले आपको वो परमिट रिन्यू करवाना है। परमिट रिन्यू करवा के कंपनी को दिखाएंगे, तभी ये 75% क्लेम मिलेगा। अब इसमें एक और बात आ जाती है, अगर गाड़ी हो गई टोटल लॉस, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया कि गाड़ी टोटल लॉस हो गई है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी आपको 75% तक मिल जाएगा, लेकिन आपको फिर परमिट रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो गाड़ी चलनी ही नहीं है, तो फिर परमिट रिन्यू कराने का कोई पॉइंट नहीं है। तो होपफुली आपको ये पॉइंट दोनों समझ में आए होंगे। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है नेशनल परमिट को लेकर। ये किसी भी गाड़ी का नेशनल परमिट हो सकता है। मान लीजिए आपने नेशनल परमिट की फीस नहीं भरी हुई है, आपके पास सिर्फ जो आपने होम स्टेट का टैक्स भरा हुआ है, बाहर का नहीं भरा, नेशनल परमिट का भी नहीं भरा, या फिर आप जैसे दूसरी स्टेट में जाते हैं। कुछ गाड़ियां तो है कि जो नेशनल परमिट ऑल इंडिया जाती हैं, कुछ ये होता है कि जब किसी स्टेट में गए दूसरी स्टेट में तो बॉर्डर पर उसका टैक्स भर दिया। लेकिन कई बार हम नहीं भरते हैं कि चलो मुझे तो आज ही वापस आ जाना है, छोड़ देते हैं अगर कुछ बन जाए ऐसा प्रोग्राम। तो उस केस में अगर वहाँ पर दूसरी स्टेट में कोई दुर्घटना हो गई गाड़ी की, तो आपको कुछ भी क्लेम इसमें नहीं मिलेगा। ये बहुत सीरियस है। कुछ कैब ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे साथ साथ शहर लगता है, साथ साथ बॉर्डर होता है, जैसे मान लीजिए चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला या दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, तो दूसरी स्टेट में हम एंटर करते हैं और वहाँ एंटर करने का पर डे का कुछ 100-200 रुपया अलग अलग जगह चार्जेस हैं, तो हम नहीं भरते हैं। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिए, अगर वहाँ पर दुर्घटना हो गई कोई, तो क्लेम नहीं मिलेगा, किसी भी हाल में क्लेम नहीं मिलेगा। ये 3 पॉइंट हमने आपको बताए। और चौथा पॉइंट भी बड़ा अहम है, ये है पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर, जो टूरिस्ट का काम करते हैं, जो टूरिस्ट परमिट पर जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके लिए है।
वो ये है कि अगर टूरिस्ट परमिट है आपके पास लेकिन आप स्टेज कैरेज कर रहे हैं, जो भी इस व्यवसाय में है वो समझते हैं स्टेज कैरेज का मतलब कि आप रास्ते में सवारियां चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं बसेस की तरह। अगर आप टूरिस्ट परमिट के साथ ऐसा कर रहे हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है और वहाँ ये साबित हो जाता है कि ये गाड़ी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज या टूरिस्ट के रूप में नहीं चल रही थी बल्कि स्टेज कैरेज कर रही थी, तो इसे बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस में लिखा गया है, माना जाएगा। और नो क्लेम शैल बी एडमिसिबल, कुछ भी क्लेम इसमें आपको मिलेगा ही नहीं, जितना मर्जी बड़ा लॉस हो जाए। तो अगर आपके पास टूरिस्ट गाड़ी है तो आप उससे स्टेज कैरेज मत कीजिए। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, चाहे तो वो आप ट्रकों के लिए, बसों के लिए, कैब्स के लिए, सबके लिए ये लागू होती है। ये है ब्रांड न्यू व्हीकल। मान लीजिए आपने नया वाहन खरीदा है, आप एजेंसी से अभी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, दफ्तर आ रहे हैं, या वहाँ से गाड़ी लेकर आप बॉडी बिल्डर के पास लेकर जा रहे हैं, या बॉडी लगने के बाद गाड़ी आपके पास आ रही है। कहने का मतलब अभी परमिट नहीं लिया है, परमिट लेने से पहले ही गाड़ी अभी चल रही है, लेकिन उसका कमर्शियल यूज़ नहीं हो रहा, आप उसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, परमिट अभी लिया नहीं है। तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या क्लेम मिलेगा? जी हाँ, उस केस में आपको इसका क्लेम मिलेगा, लेकिन इसके अंदर शर्त यही है कि एक्सीडेंट के बाद आप परमिट लेना पड़ेगा आपको। क्लेम से पहले परमिट लेकर कंपनी को दिखाना होगा, फिर आपको इसका जो है वो पूरा क्लेम जो नॉर्मल केस में वो मिल जाएगा। इसमें भी हम आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर इस केस में जैसे परमिट अभी ब्रांड न्यू व्हीकल और परमिट अभी लिया नहीं है, उससे पहले गाड़ी चोरी हो जाए, या तो चोरी हो जाए या फिर टोटल लॉस हो जाए, मान लीजिए इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि टोटल लॉस कैटेगरी में चला गया, उस केस में भी आपको पूरा क्लेम मिलेगा। लेकिन उस केस में आपको कंपनी ये नहीं कह सकती कि परमिट लेके आओ, क्योंकि गाड़ी अब चोरी हो चुकी है या टोटल लॉस हो गई है, तो उसके बाद परमिट का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसके बाद परमिट की ज़रूरत नहीं है, क्लेम आपको पूरा मिलेगा। तो ये जो हमने 4-5 आज अहम पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये आप ध्यान में रखना है। 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद अगर आपका कोई क्लेम सेटलमेंट आता है, सामने एक्सीडेंट होता है और क्लेम लेना है, तो परमिट को लेकर अगर कोई दिक्कत है तो वो ये वाले पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे क्लेम देते वक्त, और आप भी इसको ध्यान में रखिए। एक कामयाब बिजनेसमैन के लिए अपने कारोबार की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ही उसका सबसे बड़ा हथियार होता है, और यही हमारी कोशिश है ट्रांसपोर्ट टीवी पर कि आपके कारोबार के संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, चाहे वो बीमा को लेकर हो, टैक्स को लेकर हो, करप्शन को लेकर हो, हम आपको देते रहें, ताकि आपके कारोबार के लिए जानकारी लाभकारी साबित हो सके। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।